नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर न्यूज, जहां हर खबर मिलती है बिल्कुल साफ और सटीक। चलिए शुरू करते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक, उम्र कैदियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि 14 साल या उससे ज्यादा जेल काट चुके उम्र कैदियों की सजा को तय समय वाली सजा में बदला जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि उम्र कैद का मतलब हमेशा जिंदगी भर जेल में रहना नहीं होता। अदालत ने माना कि न्याय व्यवस्था का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि अपराधियों को सुधारने का मौका देना भी है। इस फैसले से हजारों कैदियों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। 2, एसआईआर फैसले पर टीएमसी की प्रतिक्रिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर को सही ठहराने के बाद टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला केवल बिहार तक सीमित है और इसे पूरे देश पर लागू नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस आदेश का गलत इस्तेमाल न करे। 3, आसाराम को हाई कोर्ट से बड़ा झटका। आसाराम बापू को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले में उनकी आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी। हालांकि गैंग रेप की धारा से राहत दी गई, लेकिन बाकी गंभीर आरोप कायम रखे गए। कोर्ट ने तुरंत सरेंडर करने का आदेश भी दिया। 4, ट्विशा शर्मा केस में सीबीआई का बड़ा एक्शन। भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई ने कार्रवाई तेज कर दी है। आरोपी पति समर्थ सिंह को अदालत ने सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। मेडिकल जांच के बाद एजेंसी ने कोर्ट से रिमांड मांगा था। अब समर्थ सिंह से लगातार पूछताछ की जाएगी। सीबीआई कॉल डिटेल, डिजिटल सबूत और परिवार के बयानों की जांच कर रही है। 5, यूपी में बकरीद की छुट्टी बदली। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बकरीद की छुट्टी को लेकर नया आदेश जारी किया है। पहले 27 मई को अवकाश घोषित था, लेकिन चांद दिखने के बाद अब 28 मई को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया। सरकार ने पुराना आदेश रद्द कर नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 6, छत्तीसगढ़ में सराफा व्यापारी की हत्या। छत्तीसगढ़ के गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में दिन दहाड़े सराफा व्यापारी प्रदीप सोनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाश बाजार में पहुंचे और व्यापारी पर फायरिंग कर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई और विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। 7, दिल्ली में छात्र को सिर में गोली। दक्षिण दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया। कुर्सी छूने को लेकर बहस हुई और कुछ देर बाद आरोपी वापस आकर 17 वर्षीय छात्र को सिर में गोली मार गया। छात्र की हालत गंभीर बनी हुई है। 8, मुंबई में 51 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ी गई। मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने आलीशान फ्लैट में चल रही ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने करीब 51 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स, पिस्टल और कारतूस बरामद किए। इस मामले में एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 9, नीट छात्रा केस में परिवार के गंभीर आरोप। पटना के चर्चित नीट छात्रा मौत मामले में परिवार ने कोर्ट में दावा किया कि छात्रा के साथ गैंग रेप हुआ और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। परिवार ने जांच एजेंसियों पर भी मामले को दबाने का आरोप लगाया है। 10, टीएमसी सांसद बीजेपी बैठक में दिखी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तब बढ़ गई जब टीएमसी सांसद काकोली घोष दर बीजेपी नेताओं की बैठक में नजर आए। इसके बाद उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें तेज हो गई। 11, कर्नाटक में सीएम बदलने की चर्चा। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। दिल्ली में हाईकमान के साथ बैठक के बाद सियासी हलचल और बढ़ गई है। 12, पद्मनाभस्वामी मंदिर में सोना गायब। श्री पद्मनाभस्वामी टेम्पल में सोने की छड़ें और आभूषण गायब होने का दावा सामने आया है। रिपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था और रिकॉर्ड सिस्टम पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। 13, बांकीपुर में बड़ा मुकाबला संभव। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर और भोजपुरी स्टार पवन सिंह के बीच मुकाबले की चर्चाएं तेज हो गई हैं। भाजपा उन्हें मैदान में उतार सकती है। 14, राजस्थान में पेट्रोल पंप हड़ताल की चेतावनी। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 1 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। डीलर्स वैट कम करने और प्रशासनिक
परेशानियों से नाराज है। अगर हड़ताल हुई तो पेट्रोल डीजल संकट पैदा हो सकता है। 15 एमपी पुलिस भर्ती अपडेट। मध्य प्रदेश में हेड कांस्टेबल और एएसआई कंप्यूटर भर्ती परीक्षा के बाद अब फिजिकल टेस्ट की तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षा 7 से 9 जून के बीच होगी। अभ्यर्थियों को 800 मीटर दौड़ क्वालिफाई करनी होगी। 16 अखिलेश यादव का योगी पर हमला। अखिलेश यादव ने बिजली कटौती को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता अगले चुनाव में बीजेपी को 2 पटक कर सुखा देगी। 17 भूपेश बघेल के बयान से सियासत गर्म। भूपेश बघेल ने धर्म और राजनीति को लेकर केंद्र सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा। उनके बयान के बाद राजनीतिक विवाद और बयानबाजी तेज हो गई है। 18 ट्विसा शर्मा की स्टाइलिस्ट का भावुक पोस्ट। ट्विसा शर्मा की मौत के बाद 15 दिन बाद उनकी हेयर स्टाइलिस्ट ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर किया। पोस्ट में लिखा गया कि किसी को इतना बेबस महसूस नहीं करना चाहिए। 19 सदगुरु से मिले रणवीर सिंह। रणवीर सिंह ने सदगुरु से मुलाकात कर जिंदगी के मकसद पर सवाल पूछा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 20 जिंदा महिला को मृत घोषित किया। बिहार पुलिस ने एक 62 वर्षीय महिला को रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया। महिला खुद हाईकोर्ट पहुंच गई और बोली मैं जिंदा हूं। कोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर नाराजगी जताई। 21 टीएमसी सांसद ने सभी पद छोड़े। काकुली घोष दस्तीदार ने टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इससे बंगाल की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। 22 आरजेडी विधायक पहुंचे जेडीयू दफ्तर। आरजेडी विधायक बोगो सिंह अचानक जेडीयू कार्यालय पहुंचे और निशांत कुमार से मुलाकात की। इसके बाद पार्टी बदलने की चर्चाएं शुरू हो गई। 23 बीजेपी का आदिवासी कार्ड। झारखंड राज्यसभा में चुनाव में बीजेपी आदिवासी चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है। अर्जुन मुंडा समेत कई नाम चर्चा में है। 24 गैस सिलेंडर में निकला पानी। राजस्थान में एक उपभोक्ता को गैस की जगह पानी से भरा सिलेंडर मिला। मामले के सामने आने के बाद गैस एजेंसी पर सवाल उठ रहे हैं। 25 इंग्लिश पेपर हिंदी में लिखकर छात्र पास। हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी में ने इंग्लिश परीक्षा में हिंदी में उत्तर लिखने वाले छात्रों को भी पास कर दिया। इसके बाद विश्वविद्यालय की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। तो भाई ये थी आज की टॉप 25 खबरें। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा पसंद आई कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।